जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आप लोगों के सामने एग्रोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन रख रहा हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ साली चली जाती है। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है, मसालों का घर किस देश को कहते हैं? यानी विश्व में मसालों का घर किस देश को कहते हैं? तो ये कहते हैं भारत। किसको कहते हैं? भारत को जो है मसालों का देश कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, तंबाकू के बीजों में तेल की प्रतिशत मात्रा। तो ये होती है, निकलती है 35%। कितने? 35% जो है तंबाकू के बीजों में तेल की प्रतिशत मात्रा निकलती है। अगर हम तंबाकू की बात करें तो तंबाकू में एक आपका विषैला पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है निकोटीन। निकोटीन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि गन्ने में चीनी की प्रतिशत मात्रा किस यंत्र से ज्ञात की जाती है या ज्ञात करते हैं? तो यह आपका होता है रिफ्रैक्टोमीटर। कौन सा? रिफ्रैक्टोमीटर जो यंत्र होता है, इससे जो है आपकी गन्ने में चीनी की मात्रा ज्ञात की जाती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, प्रोपिंग क्रिया किससे संबंधित है? तो प्रोपिंग जो क्रिया है ये आपकी गन्ने से संबंधित है, जिसे हम क्या कहते हैं? शुगर केन। शुगर केन जो है इसको हम कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसी से आपकी संबंधित है प्रोपिंग क्रिया, गन्ने से। अब इसमें होता क्या है? तो इसमें होता ये है कि जो आपने गन्ना जैसे आपका खड़ा हुआ है, तो इसी को जो है गिरने से बचाना, इसी को गिरने से बचाना, यानी पत्तियां जो होती हैं उसी से इसमें लपेट कर बांध दिया जाता है और इसी से आपका जो है गन्ना गिरने नहीं पाता है। तो यही क्रिया होती है गन्ने में, जिसे हम प्रोपिंग कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि सोयाबीन में गर्डर बीटर प्रतिरोधी किस्म है। तो ये जो है सोयाबीन में जो आपकी गर्डर बीटर प्रतिरोधी किस्म है, इसका नाम है मोनेटा। क्या नाम है? मोनेटा। ये आपकी जो है सोयाबीन की गर्डल बीटर प्रतिरोधी किस्म है। अगर हम सोयाबीन की बात करें तो इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन वो पाई जाती है लगभग 42%। एग्जैक्ट जो है 42% पाई जाती है। और कहीं कहीं पर तो 42 से 45 भी दिया होता है, कहीं कहीं पर 42 से 45% तक भी दी होती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, किसान क्रेडिट योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य से लागू हुई थी? तो ये हुई थी आपकी राजस्थान। राजस्थान जो आपका राज्य है वहीं से जो है ये आपका लागू हुई थी। अब ये किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे हम क्या कहते हैं? KCC, किसान क्रेडिट कार्ड लिखे दे रहा हूँ। किसान क्रेडिट कार्ड जो है यह इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आपकी सर्वप्रथम राजस्थान राज्य से जो है लागू हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि लवणता के प्रति सहनशील फसल कौन सी है? तो लवणता के जो प्रति सहनशील फसल होती है वो होती है आपकी चुकंदर। कौन सी है? चुकंदर। चुकंदर जो फसल है आपकी लवणता के प्रति सहनशील होती है। अगर हम चुकंदर की बात करें तो चुकंदर जो होता है आपका चुकंदर, इसमें जो आपकी शुगर पाई जाती है वो कितने परसेंट पाई जाती है? तो लगभग 14% जो है इसमें शुगर पाई जाती है। कितने परसेंट? 14% जो है इसमें शुगर पाई जाती है चुकंदर में जो है ये आपकी 14% शुगर इसमें पाई जाती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, रबी के समय पर सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो जो रबी की फसल होती है ये ऐसे लिखा जाएगा रबी। तो इसकी जो समय पर सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल होती है वो होती है आपकी गेहूँ। कौन सी होती है? गेहूँ। गेहूँ जो है रबी के समय में
ये आपकी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल होती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं में का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम जो है इसका बोटेनिकल नेम होता है। और अगर हम गेहूं में प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन लगभग 12% जो है इसमें पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 12 प्रोटीन पाई जाती है आपकी गेहूं में। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, किसकी? कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो ये जो है 65% पाई जाती है। कहीं कहीं पर 67 है, लेकिन 65% जो है एग्जैक्ट वैल्यू 65% होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि विश्व के कुल दूध उत्पादन में भारत कितना उत्पादित करता है? तो ये करता है आपका 18.5% जो है आपका विश्व का कुल दुग्ध उत्पादन में जो है भारत का जो परसेंटेज है वो 18.5% है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी आज़ादी से पहले। तो आज़ादी से पहले कब हुई थी? 1944 में जो है आपकी उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना हुई थी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जौ उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जौ उत्पादन वाला जो जिला है ये है आपका फिरोजाबाद। कौन सा? फिरोजाबाद। ये आपका जो है जौ उत्पादन में अग्रणी है उत्तर प्रदेश में। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है? यह 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होता है ये भी पूछ सकता है। तो ये जो होता है तो ये होता है 1 हेक्टेयर में 10,000। कितने? 10,000। ये 10,000 वर्ग मीटर जो है आपके 1 हेक्टेयर में होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है आपकी मसाला उत्पादन से। किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से संबंधित है आपका बादामी क्रांति। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, इंटरक्रॉपिंग क्या है? तो इंटरक्रॉपिंग आपकी जो है वो है, मैं आपको विधिवत से समझा देता हूँ। जैसे आपकी ये आपका प्लाट है, इसमें आपने मान लो गेहूं की फसल बो दी। गेहूं की फसल, ये आपकी गेहूं की फसल इसमें बो दी। अब इसी में जो आपने लाइन में जो आपने सरसों की लाइनें बो देते हैं खेत में, यही आपकी जो है इंटरक्रॉपिंग फसल कहलाती है। इंटरक्रॉपिंग फसल जो है आपकी यही कहलाती है। और ये आपके जो है ये आपके सब गेहूं हैं और आपने लाइन में जो है सरसों की पंक्ति बो दी, उसी को हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, या इसी को सहचर फसल भी कहा जाता है। तो ये आपकी इंटरक्रॉपिंग संबंधित है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के बाद कौन सा राज्य आर्थिक रूप से संपन्न हुआ? यानी हरित क्रांति के बाद, जब हरित क्रांति आपकी 1967 में आई थी, तो उसके बाद कौन सा राज्य आर्थिक रूप से संपन्न हुआ और वो आज भी राज्य कृषि के क्षेत्र में संपन्न है? वो आपका राज्य है पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य जो है ये आपका हरित क्रांति के बाद आर्थिक रूप से संपन्न है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर हम हरित क्रांति की बात करें कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, तो ये दिया था आपके विलियम गॉड। कौन? विलियम गॉड नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने हरित क्रांति शब्द दिया था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन हैं, तो वो भी बता देता हूँ। हरित क्रांति के जो जनक हैं विश्व में, पहले बता दे रहा हूँ, विश्व में जो हैं वो आपके हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। इसको आप लोग समझ लेंगे, इनसे नॉर्मन ई बोरलॉग।
और जो आपके भारत में है वो है आपके MS स्वामी, लिख देता हूँ भारत में जो है MS स्वामीनाथन जो है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, जिसने ना किया हो। रामपुर स्टडी ये हमारे चैनल का नाम है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अगर आपको PDF पाना है तो आप PDF वहीं पा सकते हैं, मैं PDF टेलीग्राम पर डाल देता हूं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहीं से आप जा कर के जुड़ जाना टेलीग्राम से, वहीं पर आप लोगों को PDF जो है प्राप्त हो जाएगी। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।